फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है साईं बाबा का संदेश आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी टाइम से हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा चलिए आज आपके लिए बनाते हैं। साईं बाबा का संदेश उनके कार्ड्स के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अभी आपके समय, आपकी लाइफ में जो समय चल रहा उस हिसाब से अभी आपको क्या करना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग को पसंद भी है काफ़ी ज़्यादा साईं बाबा के कार्ड्स। तो जो भी परेशानी है आपकी, वो आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से पूछिए आपके जीवन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जो भी दिक्कत आपके लाइफ में है, आपकी पर्सनल लाइफ से है या फिर आपकी करियर से जुड़ा हुआ कोई सवाल है, वो सब कुछ आप अपनी परेशानी अपनी प्रार्थना में कहिए। फिर आंखें खोलिए, जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है वो कार्ड आप चुन लीजिए। हर एक कार्ड को बहुत ध्यान से आप पहले देख लीजिए। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, ये है कार्ड नंबर 3। हर एक कार्ड को बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे 3 कार्ड हैं। प्रार्थना करिए, आपको जो कार्ड अच्छा लग रहा है वो कार्ड आप चुन लीजिए। अगर आपको कार्ड चुनने में दिक्कत होती है तो आप हर एक कार्ड की रीडिंग को सुन सकते हैं, और जो आपकी लाइफ से मैच करे वो आपकी है। आप उसके अपनी लाइफ में उस चीज़ों को उतार सकते हैं जो भी आपको यहाँ से पता चलता है, अगर आपको सही लगे तो। और एक बात और है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच करें, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कार्ड्स में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे आपका मन दुखी हो जाता है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जनरल रीडिंग है, कि ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए ही हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने वो कार्ड चुन लिया होगा जो आप चुनना चाह रहे हैं। कार्ड नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से, और देखेंगे साईं बाबा का क्या है मैसेज जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। ये खूबसूरत सा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा है। उम्मीद करते हैं आपने इसे बहुत ध्यान से देखा होगा जब आप इसे चुन रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं साईं बाबा का मैसेज। आपकी जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, आपने प्रार्थना में तो ईश्वर से कही होंगी, उसके बाद उन परेशानियों को आप इस कार्ड्स में जो भी मैसेज हैं उसे जोड़ के देखिएगा। काफ़ी टाइम से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा इन कार्ड के ज़रिए। जो भी मैसेज लिखे होते हैं इसमें काफ़ी अच्छे मैसेज हैं, काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में, अगर आप इसे अपनी लाइफ में उतारते हैं तो चलिए देख लेते हैं क्या निकलता है आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए। जीवन अवधि। हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। ये मैसेज कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन हो जिससे आपका काफ़ी लंबा साथ आपका रहा है, रिलेशनशिप में आप रहे हैं, और किसी वजह से वो अब नहीं है आपके साथ। हो सकता है कि उनकी शादी हो गई हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आपको वो सोच के दुखी नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन आपके साथ क्यों नहीं है। देखिए, हर एक चीज़ का एक समय होता है, वो तब तक हमारे साथ होता है तो हम खुश रहते हैं, लेकिन वो पर्सन जिसे हम बहुत पसंद करते हैं वो हमारे साथ नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि, और कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनका कोई अपना बहुत ही करीबी उनसे दूर चला गया हो और वो परेशान हो रहे हों, चिंतित हो रहे हों, उन्हें उनकी याद आ रही हो। तो ये भी कार्ड उन लोगों के लिए है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है किसी के चले जाने से। तो जीवन अवधि, हर समय हर रिश्ते का एक निश्चित जीवन अवधि होती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो उतना दुख आपको नहीं होगा। दुख होगा लेकिन उतना नहीं होगा। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है, मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने किसी बहुत ही करीबी को अभी खोया है, किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकले हैं जो काफ़ी लंबे समय से आपके साथ चला आ रहा था, आपका ब्रेकअप हुआ है, आप किसी रिश्ते से मूव ऑन किए हैं, या फिर आपके लाइफ कोई पर्सन हो जिसे आप बहुत पसंद करते हो, उसने आपको धोखा दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं इस मैसेज में जुड़ी हुई हैं। बहुत ही गहरा मैसेज निकल रहा है इसमें से, बहुत सारे लोगों के लिए निकल रहा है, तो बहुत से लोगों के लिए है ये मैसेज। आइए देख लेते हैं दूसरा मैसेज हमें क्या पता चलता है कार्ड नंबर 1 वालों के लिए। पुनरावृत्ति।
जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो देखिए, अभी जो ये पहला मैसेज आपका निकला था, इसमें एक तो उन उन लोगों के लिए भी निकला था जो लोग किसी रिश्ते से बाहर निकले हैं। अगर आप फिर उसी रिश्ते में जाना चाहें, ये तो सब कुछ आपके साथ फिर से वही सब होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन उस पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके मन में ये चीज़ ठान ली थी कि आपको उसको छोड़ना है, तो उसे छोड़िए और आगे निकलिए जीवन में। पुनरावृत्ति अगर आप किसी चीज़ की करेंगी, तो वो जीवन में आपकी वही सारी चीज़ें फिर से होती रहेंगी। हम रिलेशनशिप की बात इसलिए इतना कर रहे हैं क्योंकि जो भी कमेंट आते हैं उससे यही पता चलता है कि पर्सन, हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी इनके रिलेशनशिप में ही जुड़ी हुई है। तो ऐसे कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे कहा आपसे कि अगर आप किसी पर्सन को छोड़ रहे हैं तो फिर से उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया है तो ठीक है ना, अपने आप को समझाइए आप। या जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं, मन नहीं मानता है, हम नहीं करना चाहते, फिर भी हम करते हैं वो सारी चीज़ें। एक मैसेज आपके लिए है करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो ये काम अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो करिए और लोगों को संदेश दीजिए। इसका जो फल आपको मिलता है शायद तुरंत ना मिले, लेकिन जब इसका आपको फल मिलेगा तो आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपके साथ इतनी अच्छी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये उसका फल मिलता है, इस चीज़ का बहुत ही अच्छा पुण्य है जो आप कमाते हैं अपने जीवन में। आप ब्रह्मांड हैं, आप अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। इस मैसेज में कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा है, जैसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो गए हैं, अभी आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। लाइफ में अभी बहुत सारी चीज़ें आपको दिख भी नहीं रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको मिल नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपका करियर भी सही नहीं चल रहा है, करियर ठीक नहीं चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन सारे सवालों के जवाब आपके पास ही हैं। अगर किसी रिलेशनशिप को भी अगर हम बस बात से जोड़ें, तो इस सब के सवालों के जवाब आपके पास स्वयं हैं। तो आप अपने अंदर उस चीज़ को खोजिए, आपके अंदर सब कुछ है, आप उस अपने सवालों के जवाब आप खोज सकते हैं। आप एक ब्रह्मांड की तरह हैं, ठीक है। तो अपने आप को आप तलाशिए, थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने वाली बात करिए, जैसे ध्यान योगाभ्यास करते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें करते हैं थोड़ा, तो हमें समझ में आता है, चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं, हमारा माइंड जब शांत होता है। क्योंकि देखिए, जब हम योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो जो हमारा मन होता है वो एकदम शांत हो जाता है। मन एकदम से शांत हो जाएगा तुरंत ऐसा नहीं है। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं नया नया करना ये सब, तो धीरे धीरे टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है मन। लगभग आप 50% समझ जाइए कि आपका मन शांत हो जाता है। मन में जो जितने विचार होते हैं वो एक साथ इतना ज़्यादा नहीं आते हैं। तो जैसे जैसे आपका मन शांत होगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। तो कहने का मतलब यही है, ये मैसेज आपको यही बता रहा है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपके पास स्वयं हैं, उसे इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं ये मैसेज ये भी बता रहा है कि आपके जो अगल बगल जो लोग रहते हैं, आपके जो भी हैं दोस्त यार जो भी हैं, वो उतने विश्वसनीय नहीं हैं। तो ये मैसेज ये भी बता रहा है कि अपने सवालों के जवाब आप स्वयं खोजिए, ना कि किसी से पूछिए या सलाह लीजिए। कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपके जो भी जिनको आप अपना बहुत अपना समझते हैं, वो उतने विश्वसनीय लोग नहीं हैं, आपको सही सलाह नहीं दे सकते वो लोग। तो इसलिए अपने सवालों के जवाब आप स्वयं खोजिए, आप सक्षम हैं इस चीज़ के लिए। दुखों का सामना कीजिए, दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। तो जीवन में अगर कभी दुख आता है तो उसका सामना कीजिए, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लाइफ में ऐसा समय भी आता है, और इन सब समय से हमें पता चलता है जीवन को कैसे जीना है, और जीवन क्या है, लोग क्या होते हैं, लोगों की पहचान होती है। तो कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। तो जब दुख आते हैं तो साथ में उसके बाद सुख भी आता है। तो जब भी दुख आए तो आप इस चीज़ को सोच के खुश हो रहा करिए कि अब दुख आया है तो सुख आएगा, ठीक है। और सुख आए तो ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर दुख आता है। तो ये जो एक कहते हैं ना, एक चक्र है वो घूमता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं लाइफ में।
इसलिए हमेशा दुखों का सामना कीजिए, उससे सीखिए वो दुख आपके जीवन में क्यों आया, किस वजह से आया और कैसे आया, किस कारण आया। इन सब चीज़ों का तलाश किया करिए आप, और उसके बाद ध्यान दिया करिए कि ये जीवन में पुनरावृत्ति ना हो इसकी। ठीक है, तो ये दोनों मैसेज इसलिए थे कि आप दुखों का सामना कीजिए, उसको देखिए कि वो आपके जीवन में क्यों आया, किस कारण आया, ऐसा आपने क्या किया था कि वो दुख आपके जीवन में आया, तो उसकी पुनरावृत्ति ना करिए, तो फिर वो दुख आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आज हमने निकाला आपके लिए। कार्ड नंबर 1 वालों के लिए था ये, साईं बाबा के मैसेज हैं। इन्हें अपने जीवन में आप ज़रूर उतारिएगा, और जो भी आपकी परेशानी, जो भी आपकी दिक्कत है, अभी आप सुन रहे हैं ये बात, तो उससे इसको जोड़ के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे मैसेज आपके लिए क्यों आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्ड्स अच्छे लगे होंगे, ये मैसेज अच्छा लगा होगा। तो चलिए देख लेते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2 चुना है। ये वाला खूबसूरत सा कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा के क्या मैसेज हैं। तो चलिए देखते हैं साईं बाबा का मैसेज। और ये कार्ड्स अगर आपको लेने हो तो आप इसे ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये मिल रहे हैं। तो ये बहुत साल पहले मैंने आपसे ये बात कही थी कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो ये अभी ऑनलाइन मिल रहे हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं, जो जैसा आपको पसंद है आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। जीवन उद्देश्य, इस धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो ये दिखा रहा है कि आपके जीवन का जो उद्देश्य है काफ़ी बड़ा है। तो आपका एक चीज़ और इस मैसेज में एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। आपके लाइफ में आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा सफल होगा, लेकिन प्रयास की कमी है। अभी शायद आप सफल नहीं हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं अपने करियर में, अपने आप को बहुत ऊंचाई पे आप पाएंगे एक समय बाद, क्योंकि आपका उद्देश्य काफ़ी बड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मैंने देखा है कि अक्सर जब ऐसे मैसेज आते हैं जिन लोगों के लिए, कहीं ना कहीं उनका जो फ्यूचर होता है बहुत ही सफलता वाला होता है। ये मैसेज ऐसे नहीं आते। ये मैसेज मैंने देखा है कि अक्सर वो जो लोग होते हैं जो बहुत सफल होते हैं जीवन में, उनके लिए ये मैसेज आता है, अक्सर आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि आपका जीवन में आपका करियर काफ़ी ऊंचाई तक जाएगा और आप काफ़ी नाम कमाएंगे। और एक मैसेज आपके लिए है बदलाव। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो ये सच है कि जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो परिवर्तन से आप डरिए नहीं। हो सकता है कि आप परिवर्तन से डरते हो सकता है किसी के दूर जाने से आप डरते हो किसी रिश्ते को खोने से डरते हो, आप लोगों को खोने से डरते हो, आप सोचते हो कि वो पर्सन आपके साथ नहीं होगा तो आपकी लाइफ कैसी होगी। आप किसी रिश्ते में होंगे, आप चाहते होंगे कि वो पर्सन कभी ना चेंज हो, हमेशा आपके साथ रहे। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं, लेकिन परिवर्तन अटल है। इंसान, व्यक्ति चाहे जो भी हो वो बदलता है, समय के साथ साथ बदलता है। कुछ लोग नहीं बदलते हैं, वो कहते तो है नहीं बदलते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है लोग बदलते हैं और बदलना ज़रूरी होता है, क्योंकि परिवर्तन है। परिवर्तन नहीं होगा तो होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन तो शाश्वत है ना, तो होगा। तो इसीलिए किसी के बदल जाने से आपको नहीं घबराना चाहिए। कोई पर्सन अगर आपसे अभी वैसा नहीं है जैसा वो पहले था, तो उस चीज़ से भी आपको नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन है, हर चीज़ का परिवर्तन होता है। इंसान भी बदलता रहता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो लोग कहते हैं गिर गिर के जैसे रंग बदलना। तो कहीं ना कहीं उस मैसेज को आप जोड़ सकते हैं उस चीज़ से। मैंने ये बातें इसलिए कहीं अभी, क्योंकि जो कमेंट आते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती है पर्सनल लाइफ में, कि इंसान है कोई उनके साथ जिसे वो बहुत पसंद करते हैं, अचानक से उसका जो नेचर है वो चेंज हो गया। तो अभी आप अपने मन को शांत कर सकते हैं इस मैसेज को पढ़ के कि परिवर्तन है, शाश्वत कुछ भी नहीं है, जीवन में हर चीज़ बदलती है। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जीवन का उद्देश्य, ये जो मैसेज आया आपके लिए मैसेज आया है, क्योंकि आप लाइफ में बहुत नाम कमाएंगे अगर आपने उससे काम किया तो। अगर आप काम नहीं किए तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता उसके लिए। तो देखिए, ये एक मैसेज आपके लिए है। अनासक्ति का अर्थ ये है कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि
वो आपको नियंत्रित ना कर सके। देखिए ये मैसेज का कहीं ना कहीं एक मतलब आप ये भी निकाल सकते हैं कि जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं या फिर कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसका आप सामना कर भी रहे हैं, आपने बहुत कोशिशें की हैं लेकिन वो चीज़ें सुलझ नहीं रही हैं, तो ज़रूरत ये है कि थोड़ा उससे दूर रहे। क्योंकि अगर आप अपनी दुखों को अपने ऊपर हावी आने होने देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पूरा आपको जकड़ लेगी, फिर आपके लाइफ का हर एक चीज़ उससे प्रभावित होगा और आप एकदम से डूबते चले जाएंगे। तो वही कहने का मतलब है, अगर आप परिस्थितियों से भागते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में होंगी जो अच्छी नहीं हैं और मतलब ऐसी हैं कि आप उससे दुखी हैं, आपके जीवन के मतलब आपकी खुशियों के एकदम खिलाफ हैं वो चीज़ें, तो उससे थोड़ा दूर रहिए। बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपनी परेशानियों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा छोड़िए। देखिए परेशानियों के बारे में आप हमेशा सोचेंगे तो वो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी की और जो खुशियाँ होंगी ना वो भी ख़त्म कर देंगी। तो इसीलिए पॉजिटिव रहिए। ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार यही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। तो ये चीज़ तो हर एक इंसान करता है, मुझे पता है। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं आप भी करते होंगे, क्योंकि आप साईं बाबा का मैसेज देख रहे हैं। अगर आप उनके भक्त हैं तो आप ये काम तो ज़रूर करते होंगे। तो अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से आपने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान दीजिए, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए। और अभी तो बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों की सहायता करें, जितना भी हमारे पास है उस हिसाब से करें। बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा किसी को मतलब जितना हमारी सामर्थ्य नहीं है उससे भी ज़्यादा हम करें, तो उसकी कहने का वो भी मतलब नहीं। जितना आपके पास है उसी में आप लोगों की मदद करने की कोशिश करें, और जिस तरह की मदद हो उस तरह की करने की कोशिश करें। ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी को पैसे दान में दे दिए तो वही सबसे बड़ी मदद होती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, किसी की सहायता करना, और किसी को चीज़ की ज़रूरत है, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत भी लोगों को होती है, तो वो भी अगर आप किसी को देते हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, जिनको ज़रूरतमंद हो, जिनको ज़रूरत है उस चीज़ की। ठीक है, तो ये काम करिए तो भैया आपके आगे के जीवन के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिएगा जीवन में आपको अचानक से कुछ ऐसा प्राप्त होगा, या फिर कभी ऐसा चमत्कार सा आपको महसूस होगा कि ये चीज़ आपके साथ कैसे हो गई, मैंने तो इतना अच्छा कर्म किया ही नहीं था। तो वो वही चीज़ है, ये एक ऐसा कर्म है जो एक तरीके से आपके लिए आपके जीवन में तब काम आता है जब कोई आपके साथ नहीं होता। तो इस काम को करते रहिए, ये आपके जीवन को बचा के रखेगा। ये काम इतना पुण्य मिलेगा आपको इससे। तो ये मैसेज आपके लिए, अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रह पूर्वक कीजिए और उन्हें वर्तमान चीज़ों का सामना कीजिए। ये बहुत अच्छा मैसेज है। हो सकता है आपके जीवन में आपके कोई गुरु होंगे, तो आप उनकी बातें मानिए। वो जो कहते हैं, ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है उनके लिए है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके जो गुरु हैं ना वो फालतू बातें कर रहे हैं, वो ज़्यादा पढ़ा रहे हैं उनको, तो ये गलत है। अगर आपने किसी को अपना गुरु माना है तो वो जो बातें आपको कहते हैं आपको उन बातों को समझना है, और जो वो कहते हैं वो आपको करना है। अगर आपने किसी को गुरु मान लिया है तो, नहीं माना है तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं और आपको सफल होना है तो जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होती है गुरु। आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आपकी सफलता आपको बहुत देर से मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप अपने गुरु को खोजिए। और आजकल तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपना गुरु मान सकते हैं। तो ये मैसेज आपके हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेज है, आप देख सकते हैं। अपनी अपनी परेशानी से इन सारे मैसेज को जोड़ सकते हैं। ये वाला मैसेज था, ये विद्यार्थियों के लिए है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए है कि अपने गुरु की बातें मानिए, अपने गुरु को चुनिए, ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए। आपके जीवन भर की कहते हैं ना, जीवन भर का ये पुण्य है, आप जीवन भर के लिए पुण्य कमाएंगे अगर आप ये काम करते हैं। तो अपनी जो दुखों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हर वक्त बस उसी के बारे में सोचना ये सही नहीं है आपके लिए। परिवर्तन अटल है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, किसी के बदल जाने से दुखी नहीं होना है आपको। जीवन का उद्देश्य कहीं ना कहीं बताता है कि आपके जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। छोटी छोटी चीज़ों में अपने जीवन को उद्देश्य को मत तलाशिए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में है जो आपको करना है। आपका काफ़ी नाम होगा उस चीज़ से। तो देखिए वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करनी है लेकिन आप कर नहीं रहे। उम्मीद करते हैं आपको ये मैसेज अच्छे लगे होंगे। कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुना था
आइए देखते हैं कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 3 चुना है, ये वाला खूबसूरत सा कार्ड है। तो साईं बाबा का मैसेज हम निकाल रहे हैं आज। तो ये कार्ड्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे, इंग्लिश में भी मिल जाएंगे, और अगर किसी और भाषा में अगर आप चाहते हैं, मराठी में, तो शायद मराठी में भी आपको मिल जाएंगे, गुजराती में भी मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने अभी देखा तो मुझे दिखे कि वो हर भाषा में है, लगभग हर भाषा में नहीं, लेकिन कुछ एक आध भाषाएँ जो ऐसी हैं जो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इंग्लिश है शायद, और हिंदी है, मराठी है, गुजराती है। ये 3 कार्ड्स मैंने देखे थे, तो आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे मैसेज हैं इसमें। आप इस कार्ड को लेके रख लीजिए अपने पास। अब जब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो उसमें से आप कार्ड को मिक्स करिए, एक कार्ड अपने लिए निकालिए, और जो भी उसमें लिखा है उसके हिसाब से अपने जीवन में आगे का काम कीजिए। तो ये कार्ड्स आप ऑनलाइन ले सकते हैं, मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो ये तो हमें पता ही है, बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो बड़े हैं, हमारे सब हमारे कर्मों की शुद्धि करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं जीवन में। तो आप ब्रह्मांड हैं, आपके भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिलते हैं, और आप बहुत परेशान रहते हैं इस समय। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये सवालों के जवाब स्वयं आपके पास हैं, लेकिन वो तब तक आपको नहीं दिखाई देते हैं जब तक आपका मन शांत नहीं रहता है। तो मन को शांत कीजिए। अगर आप योगा नहीं करते हैं तो योगा करिए, ध्यान लगाइए, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, और क्या सही है आपके लिए और क्या सही नहीं है। दैवी समय। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चय प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप किसी चीज़ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दें कि वो चीज़ तो आपकी है जिसका इंतज़ार आपको है, लेकिन वो चीज़ आपके जीवन में कब आएगी, इस तो जो समय है वो समय से आएगी, समय से पहले नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा काम है जो आपका रुका हुआ है, कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में आ नहीं रहा है, आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें होंगी आपके जीवन में, वो आपकी हैं, वो कहीं नहीं जाएंगी, बस वो अपने समय पे होंगी। समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है ना। तो ये चीज़ तो सबको पता है। इसी चीज़ की यही बात है जो आपको समझ में अभी उतनी नहीं आ रही है। तो इसको समझिए कि जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, बस सही समय पे। दिव्य शक्ति, शिव शक्ति। आपके भीतर मर्दाना तथा स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए। काफ़ी ज़्यादा गहरा मैसेज है ये आपके लिए। शिव शक्ति, शक्ति का प्रतीक, और सावन, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एक तरह से गुड लक टाइप का ये मैसेज आया है। तो अपने अंदर की मर्दाना और स्त्री ऊर्जाओं को संतुलित कीजिए, और ध्यान, जो मैंने आपको बताया था, ध्यान केंद्रित करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने स्वयं सवालों के जवाब आप स्वयं में खोजिए। आप ब्रह्मांड हैं। 3 सी। कट, क्लियर, कैंसिल। अपनी स्मृति, परेशानी को, चिंताओं को छांटे, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। देखिए, आपके सारे संदेश में एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस समय। आप सही गलत का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अंदर से, मतलब आपको कोई बहुत जल्दीबाजी है किसी चीज़ की। आपको सब्र नहीं अभी आपके में आ रहा है, मतलब सब्र नहीं कर पा रहे, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारी दुविधाएं भी हैं आपके माइंड में। ये मैसेज आपके लिए यही कह रहा है कि, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको लग रही हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी, हर एक चीज़ को आप बहुत बड़ी दिक्कत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले अपनी जो परेशानियां हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो सबसे अच्छा उपाय होता है एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें अपनी सारी समस्याओं को लिख दीजिए। फिर आप खुद पढ़िए, देखिए एक बार कि उसमें जो चीज़ों को आपने समस्या माना है वो सच में समस्या है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप एक समझदार इंसान हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, और
तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तो सबसे पहले वही चीज़ें कट क्लियर कैंसिल, पहले सबसे पहले देखिए कि आपके जीवन की समस्या वास्तव में है क्या। ठीक है, तो उस समस्याओं को पहले आप क्लियर करिए, फिर ईश्वर से प्रार्थना करिए। जब तक आप खुद ही कंफ्यूज रहेंगे, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ की दिक्कत क्या है, आपको चाहिए क्या, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं। आइए एक मैसेज और देखते हैं। आप मेरे जैसे ही हैं, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं और दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो एक इससे अच्छा मैसेज क्या होगा आपके लिए कि ईश्वर आपके करीब है, आपको अपने जैसा समझते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए निकला है। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो मैसेज है, आपने जो सोचा था जब भी आपने कार्ड नंबर 3 चुना था, उस परेशानी से अपने इस मैसेज को जोड़िएगा। आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो क्यों परेशान हैं आप और उसका क्या समाधान होगा, इन सारे कार्ड्स के ज़रिए जो मैसेज निकले हैं वो उसके ज़रिए आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैसेज अच्छे लगे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।